सरोवर नगरी नैनीताल से करीब 22 किलोमीटर दूर भीमताल क्षेत्र में धारी ब्लॉक के कसिया लेक मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 5 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने पर विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक कैड़ा ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को इस स्वीकृति की जानकारी दी, जिस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। लंबे समय से पोखराड़ से चौखुटा कसिया लेक तक मोटर मार्ग खराब था, जिससे ग्रामीणों, किसानों और पर्यटकों को आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों की मांग पर विधायक कैड़ा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से सड़क का डीपीआर तैयार करवाकर शासन को भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मार्ग के डामरीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की। विधायक कैड़ा ने बताया कि जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू होगा और इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ और भीमताल ब्लॉक में भी क्षतिग्रस्त सड़कों पर लगातार डामरीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता ने भी विधायक का आभार जताया। उत्तराखंड में पर्यटन का सीजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग भी तेजी के साथ में बढ़ रही है और ऐसे में गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत देते हुए अपने गेस्ट हाउसेस को सिर्फ ठहरने की जगह नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भरोसेमंद चार्जिंग हब में बदल दिया है। और खास बात यह है कि अब औली जैसे विंटर डेस्टिनेशन पर भी ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है और पहाड़ों पर सफर करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा किसी राहत से कम नहीं है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेज में THDC और परिवहन निगम ने मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। 12 THDC और 28 परिवहन निगम के स्टेशन फंक्शनल है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उसमें दो संस्थाओं के माध्यम से लगाए गए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन। एक तो THDC के द्वारा अंडर CSR लगाए गए हैं, तो टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ में THDC के द्वारा लगाए गए हैं और 28 प्रॉपर्टी में जो परिवहन निगम है, उत्तराखंड परिवहन निगम, उनके द्वारा लगवाए गए हैं और ये सभी हमारे फंक्शनल हैं। एक दो साइट ऐसी हैं जहाँ पर अभी कुछ साइट का हिंड्रेंस इस कारण से नहीं लग पाए हैं, बट ये हमारे जितने भी लग गए हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हैं और लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ और ग्रीन टूरिज़्म की ओर उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए ये GMVN का और परिवहन निगम का प्रयास है। तो आने वाले समय में इसके जो लाभ हैं वो क्लीन एयर के रूप में हम लोगों को देखने को मिले। हरिद्वार जिले में राशन कार्डों को लेकर के व्यापक चेकिंग और KYC अभियान चलाया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य ने बताया कि पहले सिर्फ परिवार के मुखिया के आधार पर ही दस्तावेजों की जांच होती थी, लेकिन अब राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की KYC अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक यूनिट का आधार से बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट और पहचान की पुष्टि की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द KYC करवा लें ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि शासन से अपात्र व्यक्तियों जैसे आय अधिक होने वाले, मृतक या बाहर रहने वालों की सूची भी प्राप्त हो चुकी है, जिनकी जांच कर जल्द ही उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे कि हम लोग का जो विभाग है राशन कार्डों के संबंध में अभियान चला रहा है, चेकिंग अभियान, जिसमें जैसे अभी तक ये था कि राशन कार्ड जो किसी भी परिवार का राशन कार्ड बना होता था तो उसमें जो परिवार का मुखिया होता था उसी के आधार और सारे कार्ड कागज लगे रहते थे। अब ये है कि हम लोगों ने ये कह दिया है कि भाई इसके अलावा जितने भी यूनिट है उसमें राशन कार्डों में उन सबकी KYC होगी, सबका आधार से बायोमेट्रिक होगा, सबका फिंगरप्रिंट लगेगा और सत्यापित होगा। उसके बाद ही उनको हम लोग जब वो सत्यापित करवा लेंगे तो उसके बाद उन लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे राशन कार्ड देहरादून में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग 4 से 11 दिसंबर तक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए विशेष सेवा शिविर आयोजित करेगा, जिनमें पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और व्हीलचेयर, वॉकर, वैसाखी, श्रवण यंत्र व ट्राईसाइकिल जैसे सहायक उपकरणों की पहचान की जाएगी। चिन्हीकरण के बाद सभी पात्रों को ये उपकरण निःशुल्क दिए जाएंगे। शिविरों की शुरुआत 4 दिसंबर से रायपुर ब्लॉक से होगी। इसके बाद सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी और सहिया में कैंप लगाए जाएंगे। एडिप योजना के तहत दिव्यांगजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का पंजीकरण होगा। पात्रता के लिए दिव्यांगजन को UDID कार्ड और 22,500 रुपए मासिक आय प्रमाण पत्र, जबकि वृद्धजनों को आधार कार्ड
और 15,000 रुपए आय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। इन शिविरों का उद्देश्य सभी पात्रों को सहायक उपकरण आसानी से उपलब्ध कराना है। एडिप योजना के अंदर दिव्यांगजनों को और वयोश्री योजना के अंदर वृद्धजनों को 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनके लिए सहायक उपकरण, सिर्फ दांत की व्यवस्था नहीं है इसमें और चश्मे की नहीं है, उसके अतिरिक्त जितने भी सहायक हैं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि अब इसमें मासिक आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी पहले, जो राजस्व विभाग के द्वारा होता था। तो अब संबंधित पार्षद या गांव के प्रधान के गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार से गौ सेवकों ने दंडवत यात्रा शुरू की है। हर की पौड़ी से शुरू हुई यात्रा में कई गौ सेवक मौजूद रहे। ये यात्रा हर की पौड़ी से परेड ग्राउंड देहरादून तक की जाएगी। यात्रा में चल रहे गौ सेवक रोजाना 3 किलोमीटर सड़क पर लेट कर चलेंगे। गौ सेवक विनोद चंद्र भट्ट और अनिकेत गिरी सभी हिंदुओं से यात्रा से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। और अब खबर चमोली से है, जहां गौड़ क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अतिथि प्रवक्ता यूनुस अंसारी को चमोली पुलिस ने मात्र 12 घंटे में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया। मामला 30 नवंबर को तब सामने आया जब पीड़ित छात्रों के परिजनों ने कोतवाली चमोली में शिकायत दी कि राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ा में कार्यरत प्रवक्ता ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर एक लड़के और एक छात्रा से यौन उत्पीड़न किया। तहरीर के आधार पर मामला पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। राजस्व पुलिस की हड़ताल के चलते ये केस तुरंत नियमित पुलिस को सौंपा गया और महिला उप निरीक्षक मीता गुसाई को विवेचना दी गई। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित हुई, जिसने सर्वेलांस और तकनीकी इनपुट के आधार पर 1 दिसंबर को आरोपी को बिजनौर के जलालाबाद से दबोच लिया। पुलिस ने पीड़ितों, विद्यालय स्टाफ और संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए। साथ ही मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को एसपी ने 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। डोईवाला ब्लॉक की दूरस्थ ग्राम सभा गड़ूल के एठवाना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने शिरकत की और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्काल उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पहली बार पहाड़ी क्षेत्र एठारना में डीएम देहरादून के पहुंचने पर लोगों ने डीएम का जोरदार स्वागत किया और कहा कि भविष्य में ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जल्द ही हो सके। बहुउद्देशीय शिविर में जहां 35 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी, तो वहीं शिविर में तमाम लाभार्थियों को कृषि उपकरणों के साथ समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी उपकरण दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक बैठे लाभार्थी तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे यूडीआईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना, हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं और जो हमारी पेंशन्स हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, ये सारे जो हमारे लाभ हैं ये मौके पर ही प्रयास किया जाए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों के द्वार पहुंचकर दे पाएं। बुलेटिन
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।